हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BANS 184 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, उसके थर्ड यूनिट के फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में हम खाद्य संसाधनों के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों का प्रभाव किस तरह से मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले मैं इस यूनिट की 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव स्वास्थ्य पर, इन टॉपिक पर डिस्कस किया था। पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या होता है, ये भी हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे खाद्य संसाधनों के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम देखते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या है हमारा टॉपिक। खाद्य संसाधनों में जो जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक होते हैं उनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मानव द्वारा अशुद्ध वातावरण में भोजन और दूषित पानी का सेवन करने के कारण व्यापक बीमारियां हो सकती हैं। काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम खाद्य संसाधनों की, कुछ खराब खाना खा लेते हैं, उसमें जैविक, रासायनिक कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ कारक होते हैं जिनकी वजह से हम जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। खाद्य जनित रोगों में खाद्य जनित नशा, मानव द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य जनित संक्रमण शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर विषाक्तता कहा जाता है। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके अंदर खाद्य जनित रोग या फिर खाद्य जनित संक्रमण शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हम खा ले तो उससे बीमारियां फैल जाती हैं। अब खाद्य जनित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। दूषित और संक्रमित खाद्य रोग विभिन्न जैविक प्रेरक एजेंटों के माध्यम से फैलते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, हैजा, पेचिश और टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया द्वारा, परजीवियों द्वारा, अमीबाइसिस और क्लोनेरियसिस के द्वारा हमारे शरीर में फैल जाता है। और उससे हमें कौन कौन सी बीमारी होती है? हैजा, पेचिश, टाइफाइड बुखार, एंथ्रेक्स। तो ये सारी बीमारियां जो होती है हमें खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके जैविक प्रेरकों, जैविक एजेंट, जिनको हम जैविक एजेंट भी कह सकते हैं, उनके द्वारा फैल सकते हैं। तो ये हमारे जैविक कारक हो जाते हैं। खाद्य जनित रोगों के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला है संक्रामक उत्पत्ति के खाद्य जनित रोग। पहला प्रकार है संक्रामक उत्पत्ति के खाद्य जनित रोग, जैसे कि दूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्रेषित रोगजनक जीव, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। जो खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं वे उन खाद्य पदार्थों से स्वाद या सूंघने में अलग नहीं दिखते जो खाने के लिए सुरक्षित है। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूंघने के बाद उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है, या फिर खाने के बाद उनका टेस्ट बदल जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उनमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और अगर हम खा लेते हैं तो उससे हमारी बीमारियां फैलने लगती हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूषित होते हैं, मतलब जो दूषित नहीं होते उनमें कुछ बीमारियां नहीं फैलती, उनसे हमें खाने पर बीमारियां नहीं फैल सकती हैं। अब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमें ऐसी चीजें बैक्टीरिया से फैलते हैं, जैसे कि वाइब्रियो एसपी, साल्मोनेला एसपी, ई कोलाई। ये सारी बीमारियां जो है जैसे वायरस कुछ महत्वपूर्ण माइक्रोबियल रोगजनकों में से जो खाद्य जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये सारे वायरस होते हैं जो कि खाद्य पदार्थ आप खाते हैं उन रोगों के लिए, खाद्य जनित जो रोग होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में दूध और दूध से बने उत्पाद, पोल्ट्री, समुद्री खाद्य पदार्थ और स्ट्रीट फूड संक्रमण के प्रमुख कारण हैं। तो अगर हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, दूध से बने उत्पाद, पोल्ट्री वगैरह, समुद्र के खाद्य पदार्थ, जिनको हमें हाथों हाथ खा लेना चाहिए, ज्यादा रख कर नहीं खाना चाहिए। अगर हम इन्हें रख देते हैं तो ये खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने लगता है। दूसरा है निप्पा वायरस संक्रमण, जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है। अगर जैसे आपने सुना होगा कुछ बीमारियां जो है वो जानवरों में फैल जाती हैं, फिर जानवरों से अगर हम उन जानवरों को खा लें तो वो हमारे अंदर भी फैल जाते हैं। जैसे कि मुर्गियों में वायरस फैल जाता है, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके अंदर वायरस फैल जाता है। तो जैसे सुअर जैसे जानवरों में भी ये वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। तो जैसे कि PIG वगैरह होता है, उनमें भी ये जो निप्पा वायरस होता है ये फैल जाता है, और अगर हम उसे खा ले तो वो हमारे अंदर फैल जाता है। निप्पा वायरस ने लोगों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बना है।
जिससे ये मलेशिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, घाना, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। तो इन सारे देशों में ये जो निपा वायरस है फैलता है और इसी वजह से ये एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। भारत में 2017 में केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में निपा वायरस के प्रकोप की पुष्टि की गई थी। तो 2017 में भारत में भी देखने को मिला था निपा वायरस। अब हम देखेंगे रासायनिक प्रदूषण कौन कौन से होते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भोजन का रासायनिक प्रदूषण औद्योगिक स्रोतों या कृषि पद्धतियों से हो सकता है, जिसके माध्यम से भारी धातु जैसे पारा, सीसा और कैडमियम खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। तो कृषि से कैसे फैल सकता है ये, जैसे कि खेती बाड़ी होती है उसके अंदर काफी सारे केमिकल्स वगैरह का यूज किया जाता है और वो केमिकल्स जो होते हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसी सब्जियां खाने से भी जो है लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। कृषि पद्धतियों की जगह लेने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों के व्यापक उपयोग की शुरुआत की गई है, जो कि पारंपरिक कृषि पद्धतियों की जगह लिए उन कीटनाशकों और उर्वरकों ने। कृषि क्षेत्रों में रसायनों के अत्यधिक और दोहरे उपयोग में भूमि से निकलने वाले जल के माध्यम से भी रसायनों का उपयोग भूजल के माध्यम से होता है। तो ये जो कृषि क्षेत्रों में रसायनों के बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है और उनका दोहरा उपयोग किया जा रहा है, तो इस वजह से भी लोगों की जो है अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पैदा हो रहे हैं। मतलब कि ऐसी बीमारियां पैदा हो रही है जो कि अल्पकालिक भी हो सकती है और दीर्घकालिक भी हो सकती है। अब जो भूमि से निकलने वाला जल होता है उसके माध्यम से रसायनों का उपयोग भूजल के माध्यम से होता है, जिससे भूमि और जल संसाधन दोनों प्रभावित होते हैं। कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो कि जल में मिला दिए जाते हैं, भूमि से निकलने वाले जल में यानी कि भूजल में मिला दिए जाते हैं और फिर उनसे सिंचाई वगैरह की जाती है। तो इस वजह से जो है भूमि भी और जल भी दोनों संसाधन एक साथ प्रभावित हो रहे हैं। अब है मिलावट के माध्यम से रासायनिक खाद्य विषाक्तता होती है। अगर हम मिलावट करेंगे खाद्य पदार्थों में तो उससे भी जो है बीमारियां फैल सकती हैं। जैसे कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए प्रतिबंधित सामग्री, ठोस, तरल या रंग को शामिल करने वाले एक गैर व्यवहारिक, जैसे आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे रंग लगा दिए जाते हैं किसी चीजों को बेचने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन पर रंग लगा दिया जाता है। तो वो जो रंग होता है वो एक केमिकल होता है, अगर वो लग जाएगा तो उससे बीमारियां फैल सकती हैं। कई फलों और सब्जियों को तेजी से वृद्धि के लिए यूरिया जैसे रसायनों के साथ इंजेक्ट किया जाता है। उनके अंदर इंजेक्शन के तौर पर केमिकल भरा जाता है इंजेक्शन के जरिए सब्जियों और फलों में, ताकि वो जल्दी बड़े हो जाएं। तो इस तरह से उनसे भी बीमारियां फैलती हैं। आर्सेनिक एक अन्य प्रमुख रसायन है जिसने हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश किया है। आर्सेनिक अत्यधिक जहरीला रासायनिक है और लंबे समय तक सेवन से आर्सेनिक विषाक्तता, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहरीला वो रसायन होता है जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, हृदय रोग या फिर मधुमेह, ये सारे रोग हो सकते हैं। डिटर्जेंट विदेशी प्रोटीन, चीनी के साथ दूध और दूध उत्पादों की मिलावट, मेटानिल येलो के साथ हल्दी पाउडर, चीनी के साथ शहद, पत्थर, जूट, कीड़े के साथ खाद्यान्न, इमली के बीज, कस्तनी पाउडर के साथ कॉफी पाउडर और टाई के साथ चाय की पत्ती, जिप्सम भारत में FSSAI द्वारा उल्लिखित सामान्य प्रथाएं हैं। तो ये चीजों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से भारत में सारी चीजों को का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूमि या फिर मिट्टी में जो रासायनिक और जैविक और भौतिक कारक होते हैं उनका प्रभाव किस तरह से मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।